साथियों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं चरक शारीर एक का अर्थात कतिधा पुरुषी अध्याय के अंतर्गत जो सिलेबस का जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9 बात करेंगे। आपके सामने है 9। तो क्या है सिलेबस में 9th पॉइंट? दैव। टर्म क्या आया है? दैव, है ना। टर्म क्या है? ध्यान दीजिएगा, DAIVA, दैव, है ना। दैव है। दैव, ऐसी को हम लोग दैव कर्म भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? दैव, या इसको दैव कर्म भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग वर्तमान में की बात कर रहे हैं ना, जैसे इहलोक, एक कहते हैं ना इहलोक और परलोक, आपने सुना होगा। इहलोक मतलब इस जो जब व्यक्ति जिस समय अपना जीवन व्यतीत करता है, जैसे मैं उस समय हूँ, तो मेरा मतलब जो इस मतलब मेरा जो जीवन काल पूरा क्या कहलाएगा? इहलोक कराएगा। मतलब जो पृथ्वी पर हम लोग इस समय है, इसको कहेंगे इहलोक। लेकिन इससे पहले मैं हो सकता है कि मनुष्य योनि में रहा हूँ। उससे पहले हमारा जो मतलब पूर्व जन्मकृत जो भी कर्म होती है, पूर्व जन्मकृत जो कर्म होते हैं, उसको बोलते हैं दैव या दैव कर्म। तो पिछले जन्म में जो हमारे द्वारा किया गया कर्म है, वो अच्छा होगा बुरा होगा अलग बात है, उसको बोलते हैं दैव, है ना। उसको बोलते हैं दैव या दैव कर्म। समझ में आ गया कि पिछले जन्म में जो पूर्व जन्म में किया गया कर्म, दैट इज कॉल्ड दैव या दैव कर्म के नाम से जाना जाता है। उसी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे कि क्या है, यहाँ पर जो चरक ने एक्सप्लेन किया है, श्लोक नंबर 116 अर्थात 116 नंबर श्लोक देखेंगे। यहाँ देखेंगे निर्दिष्टम दैव शब्देन, जो दैव शब्द है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। निर्दिष्टम दैव शब्देन कर्मेण यत पौर्वदेहिकम, कर्मेण यत पौर्वदेहिकम, पौर्व मतलब पूर्व, जो पहले के, जो इससे पहले मान लीजिए हम लोग मानव शरीर में, मानव योनि में रहे होंगे, तो उससे पूर्व जन्म में जो भी हमारे शरीर के द्वारा जो भी कर्म किया गया है, पूर्व जन्म में हमारे द्वारा जो कर्म किया गया है, उसको हम लोग दैव शब्द से जानते हैं। ठीक है ना। हेतुस्तदपि कालेन रोगाणाम उपलब्धते, इस तरह से बोला गया है। तो यहाँ पर क्या हम लोग समझते हैं? पूर्व देह से, पूर्व देह मतलब पौर्वदेहिकम, पौर्वदेहिकम मतलब पूर्व देह से, अर्थात जन्मांतर में, जन्मांतर में मतलब इस जन्म से पहले, जन्मांतर मतलब इस जन्म से पहले, मतलब पूर्व जन्म में किया गया कर्म, वही बात कर रहे हैं। पूर्व जन्म में या पूर्व देह से या पूर्व जन्म में किया गया कर्म जो है दैव शब्द से जाना जाता है, दैव शब्द से कहा जाता है। समझ में आ गया? दैव शब्द का मतलब पूर्व जन्म में किया गया कर्म या पूर्व देह से किया गया कर्म जो है वो दैव शब्द से या दैव कर्म से जाना जाता है। ठीक है। वह भी काल से ही रोगों का कारण होता है, वह भी काल से ही रोगों का कारण होता है। इसका मतलब क्या है कि एक अगर आप मान लीजिए कि अगर आपने अच्छा काम किया है तो अच्छा फल मिलेगा, तो उसका एक निश्चित समय आएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपने बुरा काम किया है तो उसका भी रिजल्ट बुरा मिलेगा, लेकिन एक निश्चित समय के बाद। उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखेंगे जन्मांतरी, अब यहाँ इस बात को सुश्रुत ने भी बहुत क्लियर कट कहा है। क्या बोला है? जन्मांतरी पापों से, जन्मांतरी मतलब पिछले जन्म में किया गया जो पाप होता है, जो गलत काम होता है, जन्मांतरी पापों से भी रोग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आप इस जन्म में जो पाप कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अगले जन्म में नहीं भुगतेंगे। इसलिए कहते हैं कि अरे इतना पाप मत करो कि अगले जन्म में भुगतान पड़े, है ना। पाप करो इसी जन्म में, कहते हैं पाप करो गंगा नहाओ, पाप करो गंगा नहाओ, मतलब आप इसी जन्म में पाप करो, उतना ही करो जिससे कि इस जन्म में भुगत सको। ठीक है। कारण जन्मांतरी पापों से भी रोग होते हैं, जैसे सुश्रुत ने बोला है। सुश्रुत निदान अध्याय 5वें चैप्टर में, अर्थात जो कुष्ठ निदान चैप्टर है, आप लोग जानते हैं, उस चैप्टर में क्या बोला है? ब्रह्म, स्त्री, सज्जन, वध, पर स्वहरणादि कर्म भी पाप रोगस्य, हाँ, प्राहु कुष्ठस्य संभव, प्राहु कुष्ठस्य संभव है। तो यहाँ पर बोला गया है कि ब्रह्म अर्थात ब्राह्मण, स्त्री, सज्जन किसी व्यक्ति का, अगर मतलब ब्राह्मण का मतलब स्त्री का, किसी सज्जन व्यक्ति का वध कर दिया जाए, मतलब उसको अनुचित तरीके से मारा जाए, मतलब किसी गलत तरीके से मारा जाए, और या उसका पर स्वहरणादि भी, या किसी अन्य के द्वारा कोई चीज उसका जबरदस्ती छीन लिया जाए, है ना। जैसे आज बाहुबली लोग किस तरह से करते हैं कि जो गरीबों को अत्याचार कर रहे हैं या जो भी करते हैं, ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है कि दूसरे की चीजों को अपना छीन लेना, दूसरों की चीजों को अपना बना लेना। तो ये क्या है? ये कर्म है, ये पाप कर्म होता है। कर्म भी पाप रोग, इसको हम लोग पापजन रोग कहते हैं। और इसके द्वारा क्या संभव है? इसके द्वारा क्या उत्पन्न होता है?
कुष्ठ से संभव है, इसके द्वारा कुष्ठ रोग की संभावना होती है, उत्पन्न होता है। इसलिए कुष्ठ के बारे में हम लोग जब पढ़ते सुश्रुत तो कुष्ठ एक पापजन्य रोग है। कुष्ठ क्या है? पापजन्य रोग है, अर्थात पाप पूर्व जन्म में किया गया पाप होता है, उसके द्वारा आप किसी को कुष्ठ होता है, स्किन डिजीज होती है, ऐसा माना जाता है। तो इसी को एक्सप्लेन और अच्छे से किया गया है कि जब आपने पिछले जन्म में जो कर्म किया, गलत काम किया, पाप किया, तो ऐसा नहीं है कि आप दूसरे अगले जन्म में जब जन्म लेंगे तो तुरंत वो रोग के रूप में उत्पन्न होगा, ऐसा नहीं है। इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि तो ये पाप, जो पाप अपने पूर्व जन्म में किया था, पूर्व जन्म में जो शरीर से किया गया था, तो ये पाप जन्म लेते समय ही रोगोत्पादक नहीं होता। ऐसा नहीं कि दूसरे जन्म में आप जन्म लिया, दूसरे जन्म में दूसरे मतलब कि लोक में जन्म लिया तो तुरंत ही जन्म लेते ही आप रोग नहीं होंगे, ऐसा नहीं है ना। तो जन्म लेते ही समय ही रोगोत्पादक नहीं होते हैं, लेकिन समय से, लेकिन एक निश्चित समय पर वो जरूर प्रकट होगा। लेकिन समय से जब ये पाप पकते हैं, जब ये पाप पकते हैं, कहते ना कि बेटा पाप का घड़ा भरेगा। जब पाप का घड़ा भरेगा मतलब सिंपल ही है कि जब एक निश्चित समय पर जब पाप पकते हैं तब समय से ही कुष्ठ रोग उत्पन्न होते हैं, स्किन डिजीज, जो भी जो कहते हैं ना कोढ़ रोग होते हैं, आज के समय में गांव घर में कोढ़ रोग होते हैं, कुष्ठ रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। अतः यह कालज रोग है, यह कालज रोग है। दैव कर्म या दैव कर्म के द्वारा किया गया जो रोग उत्पन्न होते हैं उसको हम लोग कालज रोग कहते हैं, क्योंकि एक निश्चित समय पर निश्चित काल हो रहे हैं, अतः यह कालज रोग है। यद्यपि यह पाप कर्म, जो ये पाप कर्म है प्रज्ञा पराग से होता है, ये पाप कर्म प्रज्ञा पराग से है, लेकिन प्रज्ञा पराग जन्य कर्म नहीं है, ठीक है ना। यद्यपि यह पाप कर्म प्रज्ञा पराग से होता है, पर लेकिन प्रज्ञा पराग जन्य रोग, प्रज्ञा पराग जन्य रोग वे ही माने जाते हैं। अब प्रज्ञा पराग जन्य रोग उसे मानते हैं जो कर्म जिस पंचभौतिक शरीर में किया जाए और उसका फल वही पंचभौतिक शरीर भोगता है। कहने का मतलब हम इस जन्म में प्रज्ञा पराग जन्म कर्म कर रहे हैं और इसी शरीर, इसी मतलब कि जन्म में हम उसको भुगत रहे हैं, तो उसको बोलेंगे प्रज्ञा पराग जन्म। लेकिन मान लीजिए हम लोग प्रज्ञा पराग जन्म कर्म कर रहे हैं, मतलब जानबूझ के किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, किसी का छीन रहे हैं, हमें पता गलत है, और हम उस पाप का फल इस जन्म में न भुग कर अगले जन्म में भुगतेंगे, तो ये चीजें क्या होती है, उसको बोलते हैं कि ये प्रज्ञा पराग जन्म कर्म नहीं होगा, ये क्या है, ये इसको बोलते हैं एक्चुअली कालज रोग बोलते हैं, क्योंकि वो अगले जन्म में हम लोग उसको भुगत रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।